Good evening, friends. You are listening to Avinash Srivastava. Today I am going to tell about English grammar and composition part 5 by Rain and Martin. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक करना न भूलें. लेट्स स्टार्ट. चैप्टर 6. द नाउन जेंडर. जेंडर मीन्स होता है लिंग. You know that living beings are of either the male or the female sex. यानी जो जीवित प्राणी होते हैं वो या तो मेल होते हैं या फीमेल. नाउ कंपेयर द वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर्स. ओके. बॉय, गर्ल, लायन, लायोनेस, हीरो, हीरोइन, कॉक स्पैरो, hen sparrow. What do you notice? The first word of each pair is the name of a male animal. जो फर्स्ट वर्ड है वो मेल एनिमल है. बॉय, लायन, हीरो, कॉक स्पैरो. द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर इज द नेम ऑफ अ फीमेल एनिमल. यानी जो सेकेंड है वो फीमेल है. गर्ल, लायोनेस, हीरोइन एंड hen sparrow. ओके. A noun that denotes a male animal is said to be of the masculine gender. संज्ञा जो नर को संबोधित करता है, नर का बोध कराता है, उससे हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर. ओके. जेंडर कम्स फ्रॉम लैटिन जेनस. जो जेंडर वर्ड है वो लैटिन के जेनस से आया, उत्पत्ति इसकी हुई है. मीन्स काइंड आर शार्ट. इसका मतलब प्रकार होता है. ओके. अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर. संज्ञा जो मादा का बोध कराए उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं. अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. यानी संज्ञा जो या तो मेल का या फीमेल का बोध कराए उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे पेरेंट, तो इसमें माता पिता, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर. चाइल्ड में आइदर बॉय और गर्ल, उससे हम चाइल्ड बोलते हैं तो वो कॉमन जेंडर होगा. फ्रेंड, प्यूपिल, सर्वेंट, थीफ, रिलेशन, एनमी, कजिन, पर्सन, ऑर्फैन, स्टूडेंट, बेबी, मोनार्क, नेबर, इन्फेंट. दीज आर कॉमन जेंडर. ओके फ्रेंड्स. A noun that denotes a thing that is neither male nor female, thing without life, is said to be neuter gender. यानी संज्ञा ठीक जो नाइदर मेल, न तो वो मेल होता है और न ही फीमेल होता है. थिंग विदाउट लाइफ यानी निर्जीव, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग. ओके फ्रेंड्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे बुक, पेन, रूम, ट्री एट्सेट्रा. न्यूटर मीन्स नाइदर यानी न तो मेल न ही फीमेल. नाइदर मेल नॉर फीमेल. ओके. It will be thus seen that in modern English, the gender of a noun is entirely a matter of sex or the absence of sex. मीन्स इस प्रकार यह देखा जाएगा कि मॉडर्न इंग्लिश में नाउन का लिंग पूरी तरह से सेक्स यानी लिंग की उपस्थिति या लिंग की अनुपस्थिति होती है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फॉर्म ऑफ अ नाउन which determines its gender in many other languages. ओके. यानी इसका संज्ञा के रूप में कोई लेना देना नहीं है जो कोई अन्य भाषाओं में अपना लिंग निर्धारित करता है. फॉर एग्जाम्पल इन उर्दू वेयर बगीचे इज मैस्कुलिन, जहाँ पर बगीचे को मैस्कुलिन माना गया है, एंड लकड़ी इज फेमिनिन, और लकड़ी को फेमिनिन जेंडर माना जाता है. ओके. ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर ऑफन पर्सोनिफाइड. यानी जो निर्जीव वस्तुएं हैं उसको जब हम सजीव मान लेते हैं तो वो उसे हम पर्सोनिफाइड यानी मानवीकरण जब कर दिया जाता है,
दैट इज स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर लिविंग बीइंग। उनको यानी निर्जीव को जब हम सजीव मान लेते हैं, वी देन रिगार्ड देम एज मेल्स और फीमेल्स, तो उसको हम मेल या फीमेल में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। यानी जो मैस्कुलिन जेंडर होता है, मैस्कुलिन जेंडर अक्सर स्ट्रेंथ यानी ताकत एंड वायलेंस यानी हिंसा, यानी मैस्कुलिन जेंडर जो होता है वो अक्सर ताकत और हिंसा के लिए उल्लेखनीय वस्तुओं पर ये लागू होता है, अप्लाइड ये लागू होता है, यानी हिंसा और वो ताकत शक्ति पर। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा। फॉर एग्जाम्पल द सन, समर, विंटर, टाइम एंड डेथ। तो डेथ क्या है, ये एक हिंसात्मक है। वायलेंस तो आप क्या हो जाएगा, ये मैस्कुलिन जेंडर। जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाए डेथ इज मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, तो आप इससे अनुमान लगाइएगा कि डेथ क्या है, ये एक हिंसात्मक रूप है, तो ये मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, द सन, एग्जाम्पल देखिए, द सन सेट्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर एलाइक, यानी सूर्य अपनी किरणों को अमीर और गरीब ये दोनों पर समान रूप से वो डालता है। ओके, तो द सन यहाँ पे हिज यानी कि ये मैस्कुलिन जेंडर है द सन। नेक्स्ट है द फेमिनिन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस, यानी जो फेमिनिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर ये कभी कभी सुंदरता, ब्यूटी यानी जब सुंदरता, ओके, जेंटलनेस यानी नम्रता या कोमलता को दिखाता है, एंड ग्रेसफुलनेस यानी आकर्षक के लिए वह उल्लेखनीय वस्तुओं पर ये लागू होता है। ठीक, तो वो अगर कोई ब्यूटी दिखा रहा है, जेंटलनेस या ग्रेसफुलनेस अगर वो दिखाता है, तो आप समझ जाइएगा कि ये फेमिनिन जेंडर है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी, तो दीज आर फेमिनिन जेंडर। तो ये सब क्या है, शांति, जैसे पीस है तो ये शांति, ठीक है, तो ये ग्रेस उसको दिखा रही है, जेंटलनेस को, तो क्या हो जाएगा, ये फेमिनिन जेंडर। मर्सी, ठीक है, तो ये फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। और अगर हिंसात्मक रूप रहता है तो स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, तो वो हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर। और अगर किसी ब्यूटी, जेंटलनेस, ठीक है, सज्जनता या ग्रेसफुलनेस, कोई सुंदरता या कोमलता को दिखाता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका फेमिनिन जेंडर। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस तो हो जाएगा फेमिनिन जेंडर, और स्ट्रेंथ या वायलेंस को अगर दिखा रहा है, ठीक है, सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, तो ये आपका मैस्कुलिन जेंडर होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड, यानी चंद्रमा ने अपना चेहरा बादलों के पीछे छुपा रखा है। तो द मून हैज़ हिडन हर फेस, यहाँ पे हर जो है ये फेमिनिन जेंडर मून के लिए आया है, तो ये फेमिनिन जेंडर है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्प्रिंग हैज़ स्प्रेड हर मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ। तो मेंटल मीन्स होता है कवर्ड, यानी ढका हुआ, आच्छादित, आवरण। ओके, यानी वसंत ने धरती पर अपना हरा रंग बिखेर दिया है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, यानी स्प्रिंग तो हर, यहाँ पे हर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वार, यानी शांति उसकी जीत युद्ध से कम प्रसिद्ध नहीं है। तो पीस के लिए यहाँ पे हर का यूज किया गया है। एग्जाम में मान लीजिए दे दिया गया हो पीस हैथ हिज विक्ट्रीज, तो आप समझ जाइएगा यहाँ पे पीस शांति, ठीक है। तो पीस जो है
तो यहाँ पे ये यहाँ पे हिज का यूज़ नहीं होगा, हर का यूज़ किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बिकॉज पीस इज फेमिनिन जेंडर। ओके, नेक्स्ट है दिस यूज इज मोस्ट कॉमन इन पोइट्री बट सर्टेन नाउन्स आर पर्सोनिफाइड इन प्रोज टू। प्रोज में भी इसका यूज किया जाता है। अ शिप हैज ऑफन स्पोकन ऑफ एज सी, यानी शिप को शी कहा गया है, यानी फेमिनिन जेंडर। शिप को हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। एग्जाम्पल, द शिप लॉस्ट ऑल हर बोट्स इन द स्टॉर्म। यहाँ पे शिप जो है स्टॉर्म में अपने पूरे बोट्स को वो खो दी, तो हर यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए, हर होगा, हिज नहीं होगा। ओके, तो हर का यूज यानी फेमिनिन जेंडर। नेक्स्ट, वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ nouns. Okay friends, there are three ways of forming the feminine of nouns by using an entirely different word. यानी मैस्कुलिन से जब हम फेमिनिन बनाएंगे तो वो डिफरेंट वर्ड हो जाएगा, बिल्कुल अलग होगा। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे बैचलर, तो बैचलर का क्या होगा, स्पिंस्टर, यानी कुंवारा और कुंवारी। यहाँ पे बैचलर कुंवारा, स्पिंस्टर कुंवारी। बॉय का क्या होगा, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, बक, बक का डो। ये एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बक मीन्स होता है मेल डियर और डो मीन्स होता है फीमेल डियर। ओके, बक डो, बक डो, इस तरह से आप बार बार बोलिए बक डो, तो एग्जाम में जैसे ही बक आएगा तुरंत आपको डो याद आ जाएगा, बक डो। ओके फ्रेंड्स, बुल काऊ, बुलक हेफर, यानी बछड़ा और बछिया, हेफर। नेक्स्ट है हार्ट, मीन्स होता है मेल डियर और इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा रो, यानी हार्ट का क्या होगा, रो। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, हार्ट रो। ओके फ्रेंड्स, हॉर्स मेयर, यानी घोड़ा घोड़ी, हस्बैंड वाइफ, किंग क्वीन, लॉर्ड लेडी, मैन वुमन, मॉन्क और फ्रायर साधु सन्यासी, और नन भिक्षुड़ी। तो मॉन्क या फ्रायर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, नन। बोअर, BOAR, इट मीन्स नर सुअर। एग्जाम में ये भी पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोअर का क्या होगा, शो, SOW, मादा सुअर, बोअर शो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, कॉक हैन, कोल्ट फिली, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कोल्ट यंग हॉर्स और फिली घोड़ी। ओके, कोल्ट का क्या हो जाएगा, फिली, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कोल्ट का क्या होगा, फिली। डैडी मम्मी, डॉग बिच, ड्रैक, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ड्रैक का क्या होगा, डक, ड्रैक डक। ओके, ड्रोन, ड्रोन का बी, नर मधुमक्खी और ये मादा मधुमक्खी। अर्ल मीन्स होता है सामंत, इंग्लिश नोबलमैन, अर्ल। इसका फेमिनिन जेंडर होगा काउंटेस। फादर मदर, गांडर गूज। ये फ्रेंड्स गांडर जो है एग्जाम में TGT 2013 या 16 में पूछा गया है, गांडर मोस्ट इंपॉर्टेंट। गूज, ये गूज दिया गया था और पूछा था व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज। ओके, तो गांडर होगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, गूज का गांडर मेल हंस और ये गूज जो है ये फीमेल हंस। जेंटलमैन लेडी। इस टाइप के जो भी प्रश्न आएंगे फ्रेंड्स इसी बुक से पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू स्टडी दिस बुक। नेक्स्ट, नेफ्यू नीस, पापा मम्मा। राम, इट मीन्स, राम मीन्स होता है भेड़, नर भेड़, और ईव, सॉरी यू,
इसे यू पढ़ा जाता है, यू। तो ये क्या है, मादा भेड़। ओके, मान लीजिए आपको आर्टिकल भरने के लिए दे दिया गया तो अ यू होगा, एन यू नहीं होगा। ओके, बिकॉज इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट से है, तो यहाँ पे अ यू होगा। ओके, तो यानी नर भेड़ और ये मादा भेड़, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर, मैडम, सन, डॉटर। स्टैग मीन्स होता है मेल डियर, और हिंड, स्टैग का हिंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे सब। तो स्टैग का हिंड हो जाएगा मेल डियर, और ये हिंड होता है फीमेल डियर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, स्टैग हिंड, बार बार बोलिए, स्टैग हिंड, स्टैग हिंड, स्टैग हिंड, स्टैग हिंड, तो आपको एग्जाम में याद आ जाएगा, स्टैग हिंड। ओके, अंकल, आंट, विजार्ड जादूगर, और विच जादूगरनी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। बाय एडिंग अ सिलेबल ESS, INE, TRIX, A, etc. as आथर, RESESS जोड़ेंगे, आथरेस हो जाएगा फेमिनिन। बैरोन यानी सामंत, बैरोनेस। काउंट यानी सामंत, काउंटेस। जायंट राक्षस, जायंटेस। एयर, इसको एयर पढ़ेंगे, एयर। ओके, एन एयर होता है, हाँ, एयर मीन्स उत्तराधिकारी, एयरेस उत्तराधिकारी। ओके फ्रेंड्स, हॉस्ट, हॉस्टेस। ज्यू, ज्यूएस। लायन, लायोनेस। मैनेजर, मैनेजरेस। मास्टर, मिस्ट्रेस। ओके, मेयर, मेयरेस। पैट्रॉन यानी संरक्षक, पैट्रॉनेस। पियर यानी सामंत, पियरेस। पोएट, पोएटेस। प्रीस्ट, प्रीस्टेस। प्रॉफेट यानी धर्म संस्थापक या पैगंबर, प्रॉफेटेस। शेफर्ड यानी गरेडिया, शेफर्डेस। स्टीवार्ड यानी प्रबंधक, स्टीवार्ड, स्टीवार्डेस। विस्काउंट यानी सामंत, विस्काउंटेस। ओके फ्रेंड्स, note that in the following ESS is added after dropping the vowel of the masculine ending. ओके, यानी ओ को ड्रॉप करके ESS फेमिनिन में कर दिया जाता है। एक्टर, ओ को ड्रॉप करके ESS, यानी एक्टर, एक्ट्रेस। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्ट्रेस। कंडक्टर, कंडक्ट्रेस। इंचेंटर, इंचेंट्रेस। फाउंडर, फाउंड्रेस। हंटर, हंट्रेस। इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस। निग्रो, निग्रेस। एबॉट, एबॉट मीन्स होता है महंत या मठाधिकारी। एबेस, एबॉट का एबेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। एबॉस, एबॉट, एबेस। ड्यूक, डचेस, ड्यूक का क्या हो जाएगा, डचेस। एम्परर, इम्प्रेस। नेक्स्ट, प्रिसेप्टर, प्रिसेप्ट्रेस। प्रिंस, प्रिंसेस। संगस्टर, संगस्ट्रेस। टेम्पर, टेम्परेस। सेमेस्टर यानी दर्जी, सेमेस्ट्रेस। टाइगर, टाइग्रेस। ट्रेटर, देशद्रोही, ट्रेटरेस। वेटर, वेट्रेस। मास्टर, मिस्ट्रेस। मर्डरर, मर्डरेस। सार्सेरर यानी जादूगर, सार्सेरेस। ओके फ्रेंड्स, द सुफिक्स ESS is the commonest suffix used to form feminine nouns from the masculine and is the only one which we now use in forming a new feminine noun. तो नया हम feminine noun न्यू वर्ड से बनाते हैं, जैसे हीरो यानी हीरोइन, INE इसमें जोड़ दिया जाता है। ओके, टेस्टाटर,
मृत्युलेख या इच्छा पत्र लिखने वाला, टेस्टाटर, टेस्टाट्रिक्स। ओके फ्रेंड्स, जार, CZAR, इसको क्या पढ़ेंगे? जार। ओके, ये रूस के भूतपूर्व सम्राट की ये पदवी है जार। और जारिना, ये फ्रेंड्स अभी कोई एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। ओके, जार का क्या होगा? जारिना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुल्तान, सुल्ताना, जैसे रजिया सुल्ताना फेमिनिन नाउन, फेमिनिन जेंडर, एंड सुल्तान टीपू सुल्तान, तो ये मैस्कुलिन है, सुल्ताना फेमिनिन हो जाएगा। सिग्नोर, सिग्नोरा। फॉक्स का फ्रेंड्स क्या होगा? विक्शन, फॉक्स का फेमिनिन जेंडर विक्शन। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, by placing a word before or after as grandfather, grandmother, great uncle, great aunt, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। फ्रेंड्स अगर मैन सर्वेंट का प्लूरल अगर पूछा जाता है तो मेन सर्वेंट्स होगा। ओके, यानी कि मेन सर्वेंट्स हो जाएगा। ओके, यहाँ भी प्लूरल होगा और यहाँ भी प्लूरल होगा। तो मेन सर्वेंट का अगर प्लूरल पूछा जाता है तो मेन सर्वेंट्स होगा और फेमिनिन जेंडर मेड सर्वेंट। ओके, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, मिल्कमैन, मिल्क वूमन, पीकॉक, पीहेन, सेल्समैन, सेल्स वूमन, वॉशरमैन, वॉशर वूमन। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।